हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लाए केमिस्ट्री में वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन, जिसमें हम वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से आपका बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग 15 के तत्वों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो वो भी जरूर देख लें, और जो 12वीं की तैयारी करें तो जरूर देखिए इस वीडियो में। यहाँ का बहुत से आपका कि दो लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं और समझना होगा आपको केमिस्ट्री को। ये रट्टा लगाने की चीज नहीं है, आपको अच्छी तरह समझना होगा। इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो को जल्द से जल्द मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम देखते हैं वर्ग 15 के लिए सबसे पहले आप देखिए तत्वों का नाम का ट्रिक क्या होगा। तो देखिए आपका स्पेशल मैट्रिक का वीडियो आप देख सकते हैं। आपका एसपीएल डिजिटल क्लब चैनल पे भी आपका केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, वहां पर आपका ट्रिक का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका मिल जाएगा वाईके मैथ एंड साइंस क्लास। तो देखिए होता आपका नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ये आपका ट्रिक होगा। ये आपका होगा नाइट्रोजन, बात करेंगे तो तत्वों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी होता है आपका एंटीमनी, और बीआई बिस्मथ। ये वर्ग 15 इस तरह से होता है। वर्ग 15 के एलिमेंट का ट्रिक होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। इन पांचों तत्वों को आपको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसको इस तरफ से लिख के। तो ये देखिए आप वर्ग, अब देखिए इसको क्रमांक याद करने के बताते हैं। 7, क्योंकि याद होगा ये दूसरे आवर्त के हैं, ये तीसरे आवर्त के, ये चौथे आवर्त के, ये 5वें और ये 6ठे आवर्त के तत्व है। मतलब इसमें कक्षा भी 2 है, इसमें कक्षा 3 है, इसमें कक्षा 4 है, इसमें कक्षा 5 है, इसमें कक्षा आपका 6 है। और सब वर्ग कितना है? ये वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्वों को कहा जाता है निकोजेन। याद रखना निकोजेन। और यहाँ पर देखिए क्रमांक याद रखना आपका, तो 7। और याद होगा वर्ग 3 में कितने होते हैं? याद होगा पहला आवर्त में 2 तत्व, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32 तत्व होते हैं आपका कुल 118 जब तत्व पढ़िएगा। तो इस तरह से आवर्त में पढ़ना आपको, इस तरह से याद रखना आपका कि सबसे छोटा आवर्त कौन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका आवर्त सारणी से। तो सबसे छोटा आवर्त पहला है जिसमें 2 ही तत्व है। सबसे बड़ा पूछा जाता है 6ठा 7वां जिसमें 32 है। यदि दोनों ऑप्शन हो आपका तो 6ठा लगाइए, क्योंकि 6ठा में आपका 32 पहले से है। और 7वीं की बात करेंगे तो 26, जब 112 था 26 + 6 हुआ, तो आप लगा सकते हैं दोनों। तो यहाँ पर देखना आपको क्रमांक, तीसरा में कितने तत्व होते हैं? 8। तो 8, 7, 15। फिर देखिए ये चौथा में कितने तत्व होते हैं? 18, 15, 18, 33। फिर देखिए छठा में होता है 18, तो 33, 18, 51। फिर देखिए इसमें 32 होता है, तो 51, 32, 83। ये आपका क्रमांक हो गया। पूरा आवर्त सारणी आप जहां में जो तत्व पूछे उसका क्रमांक आप बता सकते हैं। इसके लिए पूरा आपका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, दिया हुआ वीडियो आवर्त सारणी का। तो अब यहाँ पर देख लिए हम वर्ग 15 के तत्व। अब इसका देखेंगे वर्ग 15 के तत्वों कुछ सामान्य गुण कौन पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम गुण पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और समानता जो इस वर्ग के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1d ns2 np3। तो इस बता सकते हैं आप, देखते हैं ये p में ना, बाहरी कक्षा में इसमें देखें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें होता कितना? 2, 3, 5। कितना होता आपका? कहेंगे हम 2, 3, 5 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी आपका वर्ग 15 के एलिमेंट पढ़िएगा तो सभी जगह बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर आपका फिर पढ़ना है संयोजकता क्या हो जाएगा? समानता देखिएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा समानता, लेकिन एक से अधिक ऑक्सीकरण दर्शाएगा, वो भी हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस सबका समानता क्या है? जो है बाहरी में पी ब्लॉक है ना, तो इसलिए वर्ग 15 के एलिमेंट जो होते हैं पी ब्लॉक के होते हैं। और ऐसे भी आपको बताया गया वर्ग 13 से 18 तक जो भी एलिमेंट होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। वर्ग 18 में हीलियम को छोड़ के, हीलियम जो कि एस ब्लॉक के ही एलिमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक दाता गुण। दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉन दाता गुण, इलेक्ट्रॉन दाता गुण, देने की गुण। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन दाता गुण होता है, तो याद रखना है
इस वर्ग के सभी तत्वों में उनकी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है। +3 याद समझ सकते हैं, आपका +3 की स्थिति में ये होता है। और ये सबसे अधिक क्या था, पर नाइट्रोजन में पाया जाता है। ये गुण याद रखना है, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। 3 नंबर में देखिए इलेक्ट्रॉन गराही गुण, इलेक्ट्रॉन गराही गुण, इलेक्ट्रॉन गराही गुण। तो ये भी आप पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉन गराही गुण भी होता है इनमें, सिर्फ नाइट्रोजन में नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका डी ब्लॉक होता ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन कितने कक्षा होता है, 2 ही कक्षा होते हैं। तो याद होगा क्या होगा, 1s2 2s2 2p। अब 2 वाला हम जानते हैं 2d तो होता नहीं है, तो मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन के क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता नाइट्रोजन कक्षा में, इसलिए क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण नहीं होता, से सभी के पास होता है, क्योंकि सभी में आपका डी ऑर्बिटल आएगा। जैसे ये आपका 3 नंबर कक्षा, 3 में जानते हैं आपका 3d होता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे चौथा, परमाणु और आयनिक त्रिज्या, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। ये स्पेशल आप वीडियो ये देख सकते हैं, ये आपका बताए थे ऊपर से नीचे आने पर हो, या यहाँ तो अब चूंकि हम वर्ग ही पढ़ रहे हैं, तो सिंपल आप समझिए ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे देखते हैं आपका आयनन एंथैल्पी। देखिए आपका 5 नंबर आयनन एंथैल्पी। देखिए ये तीनों एक साथ रखिए, आयनन एंथैल्पी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। आपको याद रखना है, ये तीनों को याद रखिए, जब ऊपर से नीचे आइएगा ये तीनों आपका घटता है। याद रखना ये तीनों चीजों को, आयनन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता हो, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तीनों आपका घटता है। याद रखना ये सामान्य गुण। तो होता क्या है, जब आप ऊपर से नीचे आते धीरे धीरे क्या होता है, आपका आकार बढ़ता है। तो क्या होता है आपका, जैसे आपका परमाणु का आकार बढ़ा तो मतलब इलेक्ट्रॉन दूर धीरे धीरे दूर बढ़ेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें नाभिक से दूरी बढ़ते जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण दुर्बल हो जाता है ना। जैसे आप बताइए नजदीक रहेगा तो खींचने में क्या होगा आपका ना, नजदीक जब रहेगा तो पकड़ के खींचने में आसानी होगा, जब दूर है नाभिक से ये दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका बात करेंगे तो उसका दुर्बल हो जाता है, आकर्षण करने की क्षमता दुर्बल हो जाती है। तो आयनन एंथैल्पी इसलिए यहाँ घटता है। और सेम आपको ऐसे भी याद रखना है, जैसे आपका दूर हो जाएगा तो बंधुता मतलब भाई ना, दोस्ती कम हो जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता देखिए आपका कैसे निकालेंगे, होता है आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बट्टे 2। ये आपका इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का सूत्र होता निकालने का। चूंकि ये दोनों घट रहा है तो ये भी हमेशा आपका घटेगा। तो यहाँ से सामान्य गुण आप पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन दाता गुण, इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, ये सामान्य गुण हम पढ़े। अब हम देखेंगे तो भौतिक गुण पढ़ना है, फिर केमिकल गुण किसी से कैसे अभिक्रिया करता है, तो देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका देखेंगे भौतिक गुण। ये सभी आपको याद करना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से पढ़िएगा तो बहुत सा आपका क्वेश्चन आएगा, लघु स्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भौतिक अवस्था देखिएगा, भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, इसकी बात करेंगे भौतिक अवस्था। तो देखिए ये आपका नाइट्रोजन क्या एक गैस होती है, उसके बाद ये आपका ये भी ठोस अवस्था में होती है, परंतु धीरे धीरे ये आपका आसानी से गैस में बदल जाएगा, और ये सभी आपका ठोस ही होगा। तो मतलब भौतिक अवस्था समझ में आ गया आपका, ऊपर गैस से फिर धीरे धीरे ठोस, यानी यह देख सकते हैं। फिर देखते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो परमाणु संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ ये दोनों भी समानता बढ़ता है। याद रखना आपका, परमाणु संख्या में वृद्धि होने के साथ क्या होता है, क्वथनांक वृद्धि होता है। याद रखना क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन द्रव्यनांक में ऐसा नहीं होता। द्रव्यनांक में होता क्या, देखिए आपका, तो हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, मतलब द्रव्यनांक यहाँ से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा आपका द्रव्यनांक घट जाता है, यानी एसबी और बिस्मथ में जाकर धीरे धीरे घट जाएगा। याद रखना। अपरूपता देखिए, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के
वर्ग अन्य के सदस्य अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन और बता दिया आपको आर्सेनिक को छोड़, सॉरी बिस्मथ को छोड़, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ के अन्य क्या होता है, अपरूपता दर्शाता है। जैसे इसका फास्फोरस जानते हैं, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सही है आपका, श्वेत फास्फोरस, ये अपरूपता दर्शाता है, लेकिन नाइट्रोजन और बिस्मथ अपरूपता नहीं दर्शाता है। अब पढ़ेंगे 4 में धात्विक गुण, इसे हम पढ़ेंगे धात्विक गुण। तो देखिए ऊपर से जब नीचे आएंगे धात्विक गुण आपका क्या होगा, हमेशा बढ़ता है। आपका याद होगा आवर्त सारणी, पहला हम क्या हाइड्रोजन, फिर देखते हैं लिथियम है, मतलब ऊपर अधातु नीचे धातु है, तो मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये दोनों देखेंगे आपका अधातु है, और ये दोनों हम बात करेंगे तो उपधातु है, और फिर नीचे आपका देखेंगे तो ये बिस्मथ आपका धातु है। मतलब देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। इसमें आपका देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस और धातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है, और बिस्मथ क्या है, फिर एक धातु आ गया। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा, आपका बढ़ेगा। अब आप देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप जानते हैं समानता आपको क्या बताया गया, NH2 और NP3 होता ना। तो मतलब क्या होता, इस बात को देखिएगा, आपको जब ऑर्बिटल हम पढ़ाए थे या क्वांटम संख्या जब निकालना बताए थे, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखेंगे आपका, देखेंगे तो किसी भी बता चुके आपका नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अगर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा। तो NS, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम 2s और 2p, तो देखते हैं आपका नाइट्रोजन का इस तरह से होता। तो मतलब क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं प्लस अधिकतम 3 ही हो सकता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं जो आगे इलेक्ट्रॉन जाए। क्योंकि याद होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो देखते हैं 3 वाला में डी आता है, 3 से आगे जहां भी पढ़िएगा डी ऑर्बिटल आएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, जब भी 2 कक्षा तक पढ़ेंगे उसमें डी ऑर्बिटल नहीं आएगा। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए यह अधिकतम +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शा सकता है। इसके बाद जो भी तत्व हम पढ़ेंगे, चाहे आप फास्फोरस पढ़िए कुछ भी पढ़िए, तो हम जानते हैं 3s, जैसे हम लेते हैं 3s 3p 3d। तो इस अवस्था में होता है क्या, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ चल जाएगा, प्रमोट होकर यहाँ चला जाएगा। तो मतलब इस अवस्था में देखिएगा तो आप क्या कहेंगे, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5। 4s की बात करेंगे तो उस तरह से भी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं हम इसमें अगर मानते हैं सामान्य अवस्था में +3 और +5 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। याद रखना आपका, +3 और +5 दोनों दर्शा सकता है। कौन सा, नाइट्रोजन को छोड़ के। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो अधिकतम +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाएगा। इस चीज को याद रखना। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे PH5 होता है लेकिन NH5 नहीं होता, क्यों? तो उस समय आपको यही जवाब देना, क्योंकि नाइट्रोजन के जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, अधिकतम +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही होगा, जिससे क्या होगा, NH5 का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, रासायनिक गुण मतलब किससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, वो चीजें आपको देखना है। तो हाइड्राइडो का बनना, देखिए कहेंगे हाइड्राइडो का बनना, हाइड्राइडो का बनना। तो हाइड्राइडो का बनना मतलब हाइड्राइड मतलब H-। तो दूसरा इस वर्ग एलिमेंट को भी होगा तो उसका प्लस बुला लेना। और बता चुके आपका नाइट्रोजन में क्या होगा, सिर्फ +3 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे +3 और +5 भी होगा, +3 +5 होगा, +3 +5 होगा, +3 +5 होगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन जब हैलाइड का बनने की बात करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन में NH3 सिर्फ बनेगा, NH5 नहीं बनेगा, लेकिन PH3 भी बनेगा, PH5 भी बनेगा। तो ये देखेंगे हाइड्राइड बनेगा आपका। तो इस हाइड्राइड का अगर 3 वाला लेके आप बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, NH3 बनेगा, फिर PH3 बनेगा,
फिर क्या हो जाएगा ASH3 बनेगा, एस छोटा होगा आपका। फिर हम बात करेंगे तो SBH3 बनेगा, और फिर हम बात करेंगे तो BIH3 बनेगा। ये आपका हैलाइड बनने का इसका होगा। अब यहां से देखेंगे होगा क्या, अस्थाई, ये सबसे ज्यादा अस्थाई होगा और ये अस्थाई होगा। याद रखना विस्तृत में अस्थाई होगा। मतलब हम कह सकते हैं परमाणु संख्या बढ़ने से क्या होता है, अस्थाई बढ़ता है, यानी अस्थाई कमता भी कह सकते हैं। याद रखना परमाणु संख्या जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका अस्थायित्व घटेगा। तो यहां से आपको देखना है, तो यहां से आप कह सकते हैं, यहां से आप उसके बाद देखिए क्या कहता है, तत्वों की परमाणु संख्या वृद्धि होने से हाइड्रोजन के क्षारीय गुण घटते हैं। ये क्षारीय गुण भी घटेगा। जब क्रमांक की वृद्धि करेंगे तो अस्थायी तो घटेगा ही घटेगा और क्षारीय गुण भी घटेगा। इस चीज को याद रखना आपका। इस तरह से अस्थायित्व का क्रम आप कह सकते हैं। सबसे अधिक अस्थायित्व ये होगा नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आपका देखेंगे तत्वों की परमाणु संख्या वृद्धि होने से अपकारक गुण बढ़ता है। याद रखना हाइड्रोजन का अपकारक गुण बढ़ेगा। अपकारक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। क्रमांक बढ़ने से अपकारक गुण बढ़ेगा। ये सभी चीजें आपको याद रखना बारीकी से। ये सब बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑक्साइड का बनना। ये हाइड्राइड का पढ़े, यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्साइड का बनना। ऑक्साइड का बनना और जानते हैं उसी तरह से O पर -2 हो जाएगा। तो ऑक्साइड का बनना यहां से देख सकते हैं अलग अलग हुआ। पेंटा ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड दोनों बनाता है। और सबसे अधिक बात करेंगे तो नाइट्रोजन सबसे अधिक ऑक्साइड बनाता है। पढ़िएगा तो हम देखेंगे तो कहेंगे NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। एक्स्ट्रा भी देखिएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद करेंगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब सबसे अधिक जो ऑक्साइड बनाती है नाइट्रोजन बनाती है। ये आपका ट्राइऑक्साइड एवं पेंटाऑक्साइड के भी लाभे बनाते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे इन ऑक्साइड के बारे में पढ़ना। अम्लीय गुण तत्वों की संख्या में वृद्धि के साथ घटते हैं। अम्लीय गुण कहेंगे जैसे ऑक्साइड आपका बनाता है तो तत्वों क्रमांक की वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। धीरे धीरे अम्लीयता क्या होता है आपका, घटता है। यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखेंगे द्विअंगी यौगिकों का बनना। द्विअंगी तो आप बता सकते हैं किसी भी जब धातु से यह क्रिया करेगा, धातु मतलब प्लस आयन बला के साथ, तो वर्ग 15 के लिए हम बता चुके हैं आपका -3 ऑक्सीजन अवस्था होगा। धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो -3 हो जाएगा। तो मतलब देखिए कह सकते हैं अगर कैल्शियम के साथ मिलेगा तो Ca+2 N-3 तो क्या बनेगा Ca3N2 कुछ भी बनाएगा। आपका जो भी एक्स तत्व होगा उस तत्व में आपका 3 आएगा। उसके बाद यहाँ का तत्व जो होगा संयुक्त यहाँ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या होगा, द्विअंगिक यौगिक कैसे बनेगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे तो हैलाइड का बनना। उसी तरह हैलाइड आपको बताए थे 2 हैलाइड। हैलाइड मतलब वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे हैलाइड मतलब क्या होगा Cl- F- फिर कल बाहर ब्रोमीन -I आयोडीन R380। तो यहाँ पर भी याद रखना इस सबके साथ भी जो होगा हैलाइड बनेगा। ये 2 तरह के हैलाइड बनाता है आपका, एक पेंटा हैलाइड और एक ट्राई हैलाइड। और ट्राई हैलाइड याद होगा नाइट्रोजन सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाएगा, पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं तो इस तरह से देखिए आज वर्ग 15 का बहुत से आपका गुण पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्पेशल नाइट्रोजन का पढ़ना होगा, जिसमें आपका नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के गुण, नाइट्रोजन के अन्य तत्वों से क्या समानता है, क्या भिन्नता है, वो सभी पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही
बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।